झुंड में मत चलो, झुंड में तो भेड़िए चलते हैं, शेर सिर्फ अकेला चलता है। ये सारी बातें तुम लोगों ने सुनी होंगी, राइट? और हमें अच्छा भी लगता है कि भाई ये जो लोन वोल्फ मेंटालिटी होती है कि मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, इट गिव्स लॉट ऑफ मोटिवेशन। मैं अकेला देख लूँगा, मुझे टीम की ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम लोगों की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? बट आई ऑल्सो यूज टू थिंक द सेम काफ़ी समय तक, बट लेटर आई रियलाइज समथिंग दैट आई वुड लाइक टू शेयर विद यू, एंड दैट इज, कभी भी तुम्हें अगर दूर जाना है ना, एक तुम्हें लंबी दूरी तय करनी है फ्रॉम एनी पॉइंट, वेदर यूर अ बिगिनर और यू स्टार्टिंग आउट, और या फिर यू हैव सम एक्सपीरियंस, लोगों का तुम्हारी कम्युनिटी में होना, या लोगों का तुम्हारे साथ होना, या इवन तुम्हारा किसी कम्युनिटी का पार्ट होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी एज ह्यूमन आर बिल्ट फॉर दिस। हम अकेले रहने के लिए नहीं बने, हम अपनी कम्युनिटीज में रहने के लिए बने हैं। हम चार लोगों के बीच में हंसते खेलते काम करते हुए रहने के लिए बने। सो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है जो हम अपने माइंड को बहुत ज़्यादा बोलते हैं और फिर हम उसको टॉर्चर करते हैं। बिकॉज अगर आप ऐसा सोचते हो तो ना आप किसी की हेल्प लोगे, ना आप अपने आप को एक्सप्रेस करोगे, ना आप लोगों की जो इम्पोर्टेंस है आपकी लाइफ में आप उनको बता पाओगे, ना आप ग्रेटफुल फील कर पाओगे। आप अकेले रहोगे और आपके अंदर एक अलग ही वियर्ड लेवल का एरोगेंस बनता चला जाएगा, एंड दैट विल नॉट बी गुड फॉर यू। सो द पॉइंट इज हियर, आई एम नॉट टेलिंग यू टू बी विद एनीवन और आप किसी भी सर्कल का पार्ट बन जाओ, ऐसा मैं नहीं कह रहा। व्हाट आई एम सेइंग इज, हर किसी के एक या दो लाइक माइंडेड दोस्त होते हैं या लोग होते हैं जो आपकी तरह सोचते हैं। आपको लगता है यार इनसे मुझे अच्छी वाइब आती है, दे आर दे हैव दैट पॉजिटिविटी, या अगर आप कुछ भी करते हो तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हो, एंड यू विल फील हर्ड, यू विल फील कि आपको कोई सुन रहा है और आपको वो एट द सेम टाइम कुछ अच्छे सजेशंस दे सकते हैं, राइट? आपको उसी टाइप की कम्युनिटी में रहना है, आपको वही कम्युनिटी बनानी है। सो पहले तो ये थॉट ही अपने माइंड से बिल्कुल डिलीट कर दो दैट अगर आप कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हो, कहीं दूर जाना चाहते हो, आपके एम्बिशंस हैं, आप उसको अकेले नहीं कर पाओगे। यू टेक एनी एग्जाम्पल ऑफ एनी वन, कोई क्रिएटर हो, कोई यूट्यूबर हो, कोई इन्फ्लुएंसर हो, कोई सेलिब्रिटी हो, वट एवर, यू विल सी कि उनके पीछे एक बहुत ही सॉलिड टीम होती है। सो आज के दिन से आपके वो सॉलिड लोग कौन से हैं वो देखना शुरू कर दो, अपनी कम्युनिटी बिल्ड करना शुरू कर दो, बिकॉज दैट्स हाउ यू विल ग्रो, दैट्स हाउ यू विल ग्रो फास्टर। अब आते हैं उस चीज़ पे कि आपको बेनिफिट क्या क्या होंगे। सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू कैन डेलीगेट टास्क। अगर आपका कोई एक मिशन है, आपका कोई काम है, आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो आप काम को डेलीगेट कर सकते हो कि भाई तेरी एक्सपर्टीज इसमें है, तेरी एक्सपर्टीज इसमें है, तू ये कर, तू ये कर। आप चीज़ों को मिक्स मत करो, आप सब कुछ खुद मत करो। 80-20 रूल हर जगह अप्लाई होता है। आप देखो कि यार इसकी कौन सी 80% एक्टिविटी है जिससे 20% रिजल्ट आता है, और कौन सी सिर्फ 20% एक्टिविटी है जिससे 80% रिजल्ट आता है। तो सबको उनकी 20% एक्टिविटीज असाइन कर दो कि तू इसमें अच्छा है, और अगर तू ये करता है तो मैक्सिमम रिजल्ट हमें मिलता है। और अपनी मोस्ट वैल्यूएबल एक्टिविटीज़ की एक लिस्ट बनाओ, MVA जिसे बोलते हैं, राइट? आप एक लिस्ट बनाओ कि मेरी ये दो चीज़ें मुझे सबसे ज़्यादा रिटर्न देगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस में हो, आप अपनी पर्सनल ब्रांड बना रहे हो, तो सबसे पहली चीज़ हो गई वीडियो शूट करना, लाइक द वे आई एम डूइंग राइट नाउ। वीडियो शूट करना मेरी मोस्ट वैल्यूएबल एक्टिविटी है। सेकेंड थिंग शुड बी अबाउट, यू कैन से अपलोड करना, या फिर अपनी कम्युनिटी पे काम करना, या फिर मार्केटिंग पे काम करना, या सेल्स पे काम करना। कोई भी जो सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला टास्क है वो मैं ले सकता हूँ, और ये 2 से 3 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और बाकी के लोगों को भी उनके 2 से 3 मोस्ट वैल्यूएबल एक्टिविटीज़ असाइन करो, और देखो आपकी टीम की क्या स्पीड होती है फिर। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट स्लिप ऑन इट। I'm repeating it again and again. You need community, you need a tribe, you need people to go far in life. Okay? That is all. I also have few things that I will be sharing in the coming future, and most welcome. If you want to be a part of it, you can. I'll share the details. But उससे पहले आप इस चीज़ पे काम करो, ठीक है?